सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है कि हमें पाप से कौन बचा सकता है। आज का क्या टॉपिक है? हमें पाप से कौन बचा सकता है। तो हम वचन के माध्यम से देखेंगे कि हमें कौन पाप से बचा सकता है। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 119 का 11 वचन। इस वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचन में क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहाँ भजनकार कह रहे हैं कि मैंने, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हम पाप से कैसे बच सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर या पढ़कर, जब परमेश्वर के वचन को हृदय में रखते हैं, हृदय में हम स्वीकार करते हैं। पर जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम पाप से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारा ये शारीरिक मन हमें पाप की ओर ले जाता है तो वचन हमें याद आता है कि ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा मत करो, तो हम फिर वैसा नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं वो पाप से बच सकते हैं, और जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखते हैं तो वो पाप से नहीं बच सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए ताकि हम पाप से बच जाएं। कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन ही हमें पाप से बचा सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर और जब अपने उसको हृदय में रखते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन पाप से बचाता है। हम एक और वचन देखेंगे भजन संहिता का ही 17 का 4 वचन। इस वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे मुंह के द्वारा जो वचन कहे गए, तेरे मुंह के वचनों के द्वारा मैं क्रूरों की चाल से अपने आप को बचाए रखा। यानी कि जो परमेश्वर के मुंह के वचन है उसके द्वारा ये अपने को क्रूरों की चाल से, यानी कि बुरे लोगों की चाल से बचाए रखा। हम दुष्टों की चाल से, हम बुरे लोगों की चाल से कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के मुंह के वचनों के द्वारा। जब हम परमेश्वर के मुंह के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको हृदय में रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम पाप से बच सकते हैं, हम बुरे लोगों की चाल से बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के मुंह के वचनों को ग्रहण करना है और उसके अनुसार चलना है ताकि हम पाप से बच सकें, बुरे लोगों की चाल से, उस दुष्टों की चाल से हम बच सकें। एक और हम वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना और 3 का 6 वचन। इस वचन में लिखा है, जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। यानी कि जो परमेश्वर में बना रहता है वह पाप नहीं करता। कहने का मतलब परमेश्वर में रहने का क्या मतलब है? जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वह पाप नहीं करता। तो हमें कहाँ रहना है? हमें परमेश्वर के वचन में रहना है, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना है। परमेश्वर में रहना, परमेश्वर में रहने का क्या मतलब है? हम उसके वचन में बने रहें। तो जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वह पाप नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो पाप से बच सकते हैं। कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन ही हमें पाप से बचा सकता है। हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर कर
और पाप से बचना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए ताकि हम पाप से बचे रहें। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना